हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रताप जना आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक में बारे में बताऊंगा। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, ऑप्शन बाइंग करने से क्या आपको बेनिफिट पॉजिटिव पॉइंट होता है, ऑप्शन सेलिंग करने से आपको क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये सब डिटेल्स बताऊंगा। फ्यूचर का डिटेल्स बताऊंगा, उसमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कौन सा कंडीशन में कौन सा ट्रेड करना चाहिए, सब डिटेल्स बताऊंगा। उसके साथ साथ आपका जो डिफरेंस में भी बताऊंगा, फ्यूचर ऑप्शन एंड ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ये सब डिटेल्स बताऊंगा। उससे पहले मैं एक फ्यूचर क्या होता है एंड ऑप्शन क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, वो डिटेल्स एक वीडियो बनाया हो। प्लीज़ वो वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ईजी होगा। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, कंटेंट के बारे में वीडियो बनाता हूँ। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर में ट्रेडिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है और फ्यूचर एक्चुअली क्या है, व्हाट इज फ्यूचर में। उससे पहले एक वीडियो बना है, उसको देख लीजिए। पहले होता है फ्यूचर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। फ्यूचर का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज निफ्टी अभी सपोज चल रहा है 15,800, तो उसका क्या होता है, उसका जो स्पॉट प्राइस होता है 15,800, तो उसमें क्या होता है, उसका जो लॉट साइज होता है 75। तो 15,800 इंटू 75 आपको उतना अमाउंट एक्चुअली देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, उसका जो मार्जिन थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम 1,60,000 में आप वो अमाउंट का एक निफ्टी का खरीद सकते हो। तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है, एक लॉट साइड का 75 होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आप मार्केट सपोज अभी 15,800 में निफ्टी है, तो मार्केट नीचे 100 पॉइंट्स चला गया तो आपको 7,500 का भी लॉस होगा। उसमें पहला मैं बताता हूँ, फ्यूचर में आपको बेनिफिट होता है मार्जिन का। दूसरा जो बेनिफिट होता है, आपको उसको लेकर होल्ड भी कर सकते हो। तीसरा इसमें क्या होता है, ड्रॉ डाउन जो होता है। लेकिन आपका अगर मार्केट आपका एग्नेस्ट में गया है तो फ्यूचर में आपको लॉसेस होने का बहुत चांसेस ज़्यादा होता है। दोस्तों ये था फ्यूचर के बारे में बताऊँ। अभी मैं आपको बताऊँगा ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन एक्चुअली 2 टाइप्स होता है, एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। सपोज मैं वही सही एक एग्जाम्पल एक देता हूँ। सपोज रिलायंस का आप अभी सपोज रिलायंस 2000 में है, तो आप क्या रिलायंस का एक कॉल खरीदा और पुट खरीदा। एक्चुअली कॉल पुट होता है फ्यूचर का डेरिवेटिव होता है। तो वो कॉल खरीदा, सपोज मार्केट गया ऊपर तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा। सपोज मार्केट नीचे जाने अगर नीचे जाने का आपको आइडिया आ गया तो आप पुट भी खरीद सकते हो। ये हो गया कॉल एंड पुट जो ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि ड्रॉ डाउन होता है, ऑप्शन बाइंग होता है एक्चुअली एक इंश्योरेंस, जैसे कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं। सपोज व्हीकल इंश्योरेंस आप हर रोज़ एवरी ईयरली आप प्रीमियम देते हैं, लेकिन आप तो क्लेम एवरी ईयर नहीं करते हो ना। तो ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन में एक्चुअली 2 टाइप्स होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। सपोज मार्केट आप ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। सपोज मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट कॉल ऑप्शन में मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, पुट ऑप्शन में अगर मार्केट नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होगा। ये हो गया कॉल एंड पुट ऑप्शन, ये बाइंग ऑप्शन होता है। लेकिन बाइंग ऑप्शन जैसे प्रीमियम होता है, आप क्या करते हैं हर एवरी ईयर आप जैसे फॉर एग्जांपल देते हो व्हीकल इंश्योरेंस होता है, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, तो एवरी ईयरली आप एक प्रीमियम देते हो। ऐसा ही ऑप्शंस होता है, प्रीमियम जैसा है। आपको डेरिवेटिव का जो फ्यूचर का कुछ अमाउंट देना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन कॉल एंड पुट ऑप्शन में। ये हो गया दोस्तों ऑप्शंस। अभी मैं बताऊंगा ऑप्शन बाइंग का क्या क्या बेनिफिट है और क्या उसमें
लॉसेस होता है। ऑप्शन बाइंग में बेसिकली आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है कंपैरिजन टू फ्यूचर। फॉर एग्जांपल दे रहा था, अगर एक निफ्टी फ्यूचर और ले रहे हो प्रेजेंट मार्केट में तो शायद 150 to 160,000 आपको देना पड़ेगा। लेकिन वही अमाउंट का अगर आप एक ऑप्शन बाइंग करते हो, मैक्सिमम उसका प्रीमियम जितना है, सपोज 100 रुपीज़ या अभी 15,800 निफ्टी का कॉल ऑप्शन, तो आपको मैक्सिमम 7,500 देना पड़ेगा। ये इसमें एक पॉजिटिव होता है, उसमें कम पैसा लगता है, लेकिन उसमें लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि इसके टाइम डिके ज़्यादा रहता है। जैसे कि आजकल जो वीकली एक्सपायरी हो गया, उसमें थीटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप जितना दिन तक होल्ड करेंगे उसका प्रीमियम धीरे 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 कम तो हो जाएगा और थर्सडे में वो जीरो हो जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थर्सडे में एक निफ्टी का प्रेजेंट प्राइस का एक कॉल खरीदा है, लेकिन मार्केट सपोज आप सोच रहे हो मार्केट अभी 15,800 में, आप सोच रहे हो 15,900 मार्केट जाएगा, इसलिए आप क्या क्या 15,800 का एक कॉल ऑप्शन फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में खरीदा है। लेकिन मार्केट अगर 15,900 नहीं गया, 15,850 में गया, आपका जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो हो जाएगा थर्सडे में। वो एक नेगेटिव पॉइंट है। जब तक वो 15,900 के ऊपर जाएगा तो ही आपको कॉल ऑप्शन बाइंग ऑप्शन में ही प्रॉफिट मिलेगा, ये एक लेकिन उसमें ये ड्रॉ डाउन होता है। इसलिए जिस लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर से न्यू है, तो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको हर रोज़ लॉसेस होने का चांसेस होता है। अगर मार्केट की ह्यूज अप गया और डाउन गया तो ही आपको ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट होगा। ये हो गया ऑप्शन बाइंग ऑप्शन के बारे में। अभी मैं बताऊंगा आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में। वही ऑप्शन का एक बाई प्रोडक्ट है ऑप्शन सेलिंग, वो सुना होगा। ऑप्शन उसमें मार्केट अगर आप सपोज वही एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज मार्केट 15,800 में है निफ्टी का, तो आपको उसमें क्या करना, सपोज आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जाएगा 100 पॉइंट जो 15,700, तो आप क्या करेंगे 15,800 का एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो मार्केट जितना नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा। जो प्रीमियम अमाउंट है वही प्रॉफिट होगा और उसमें टाइम का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट जितना दिन तक 15,800 15,700 के बीच ही रहेगा तो आपको बेनिफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये हो गया ऑप्शन सेलिंग। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग एंड फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें रिस्क का ज़्यादा चांसेस होता है। और ऑप्शन सेलिंग में इतना अमाउंट का ही जितना आपका फ्यूचर में लगता है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया फ्यूचर, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ये उसके साथ साथ किस में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, जो बिगिनर्स होते हैं उसमें प्लीज़ ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर में मत कीजिए। पहले स्टॉक में कीजिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन फ्यूचर में आइए, उसके बाद ही ऑप्शन सेलिंग में आइए। तो ये हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा जो फ्यूचर का क्यों लोग फ्यूचर में ज़्यादातर ट्रेडिंग करने के लिए डरते हैं, क्योंकि उसमें जो लॉट साइज का प्राइस होता है वो तो मार्जिन में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर मार्केट 1-2 पॉइंट भी ऊपर गया तो आपको लॉस, आपका एग्नेस्ट में अगर मार्केट गया आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ऑप्शन बाइंग क्या होता है, जैसे कि आइस क्यूब होता है, मेल्ट हो जाता है धीरे 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 धीरे, टाइम डिके होता है थीटा का, उसमें बहुत टाइम डिके होते होते वो थर्सडे को एवरी थर्सडे को जीरो हो जाता है। और ऑप्शन बाइंग में एक आपका बेनिफिट होता है, वो टाइम पीरियड का बेनिफिट उसके उठा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉ डाउन है, मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा इसमें रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो मार्केट 70% ऑफ टाइम मार्केट फ्लैट रहता है, 30% ऑफ टाइम ही मार्केट एक वोलेटाइल मूवमेंट अपवर्ड और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। इसलिए आजकल आप सुना होगा ऑप्शन बायर्स ज़्यादा पैसा कमाता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज होता है वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, जो इंश्योरेंस लिया है जैसे हम आम आदमी जैसे होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन वो उसको पता है अगर कोई इंश्योरेंस लिया है
अगर उसका कुछ प्रॉब्लम हो, सपोज कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रॉब्लम होगा तो ही तो हॉस्पिटल में एडमिट होगा ना। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा, ईयरली अगर कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है, तो वो प्रीमियम क्या हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह ऑप्शन सेलिंग में हर रोज़ जो रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये टाइम डिके जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं वो लोग का पैसा ऑप्शन सेलिंग के पास आ जाता है। दोस्तों ये था डिटेल्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। उसके साथ साथ किस में आपको बेसिकली ट्रेडिंग करना चाहिए, व्हिच वन इज गुड, ये सब डिटेल्स बताओ। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और जो लोग का अकाउंट नहीं है तो नीचे में एक डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट का नाम दिया हूँ, एक है जीरोधा, दो है शामको। ये दोनों अच्छे ब्रोकर्स है, उसका टर्मिनल्स भी अच्छा है, वो लोग का रेस्पॉन्स भी अच्छा है, और उसका जो कमीशन भी बहुत कम है, पर ट्रेड 20 रुपीज़ है। जिन लोगों को चाहिए न्यू अकाउंट ओपन करना है तो नीचे लिंक में जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हो जीरोधा और शामको में। थैंक यू एंड